मेरे भारत के मानचित्र पर केसरिया विधानसभा को वो पहचान नहीं मिली जो मेरे नजरिया से होना चाहिए। इसलिए मैं इस क्षेत्र में आया हूं और केसरिया विधानसभा को मैं भारत के एक मानचित्र पे अपना केसरिया विधानसभा का विकास के रूप में देखना चाहता हूं और दिखा कर भी इसकी गारंटी भी देता हूं कि मैं दिखाऊंगा अगर एक बार भी मुझे सेवा का मौका मिलता है तो। जगदीश साहब, जिस तरह से आप तूफानी जनसंपर्क केसरिया विधानसभा क्षेत्र के 3500 पंचायत में कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोगों में चर्चा है कि नफीस अख्तर 2025 का विधानसभा चुनाव तो नहीं लड़ेंगे। क्या इस तरह का इरादा है? आप विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने जा रहे हैं? नफीस अख्तर अगर जीतेंगे तो पहला मुद्दा केसरिया के जब हाट है तो पहले हाट से ही शुरुआत होगा। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू भी आप देख सकते हैं, वहीं से मैंने पहला इंटरव्यू भी स्टार्ट किया है। तो मेरा वादा एकदम पक्का वादा है, जन सुराज का टीम का जो भी वादा कर रहे हैं हम लोग, इसमें आपको कहीं से 1% भी ना नहीं हो सकता। इसकी मेरी चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारे संसाधनों की जरूरत होती है, ताकत, धन, बल, कार्यकर्ता। क्या आपके पास उस तरह से है और इस तरह से तैयार है? क्योंकि सामने जो है बहुत मजबूत उम्मीदवार लोग आपके होंगे जिनको पटकना है। सरकार मेरी बनती है तो दिसंबर में पलायन रोकने का पूरा हम लोग प्रयास करेंगे, डंके की चोट पे, एकदम डंके की चोट पे। और शिक्षा की जो बात है, शिक्षा हम लोग जनवरी में एकदम मतलब कि बच्चे से 15 साल तक के बच्चे को हर सरकारी स्कूल को सर्वे करेंगे और सर्वे करके वहाँ के स्कूल में अगर विधि व्यवस्था पढ़ाई अगर अच्छी नहीं है तो उस सब बच्चे को हम लोग प्राइवेट स्कूल भेजेंगे और हमारी सरकार उसका पेमेंट करेगी। वो बच्चे सारे प्राइवेट स्कूल से पढ़ेंगे। जब तक मेरी स्कूल अच्छा सरकारी नहीं होता है, फिर मेरा सरकारी विधि व्यवस्था जैसे अच्छा होगा स्कूल का, हम लोग उस बच्चे। नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स। देखिए, इस वक्त न्यूज टाइम्स की टीम पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया विधानसभा क्षेत्र के संग्रामपुर मौजूद है। मैं बता दूं कि जैसे कि आप जान रहे हैं कि न्यूज टाइम्स की टीम जो है लगातार बिहार के पूरे 243 विधानसभा क्षेत्रों में जा रही है और सभी राजनीतिक दलों के संभावित प्रत्याशियों से बात कर रही है और उनसे जानने की कोशिश कर रही है कि अगर उनकी पार्टी और उन पे भरोसा करती है, अगर वह उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाती है तो उनका अपने क्षेत्र का मुख्य मुद्दा क्या होगा। अगर वो चुनाव जीतने में कामयाब होते हैं तो विकास के मामले में अपने क्षेत्र के लिए उनकी पहली प्राथमिकता क्या होगी। इसी कड़ी में आज न्यूज टाइम्स की टीम पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया विधानसभा क्षेत्र के संग्रामपुर में मौजूद है। मैं बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव बात करने के लिए न्यूज टाइम्स के कैमरे पे मौजूद है युवा एनर्जेटिक और ऊर्जावान नफीस अख्तर। मैं बता दूं कि नफीस अख्तर जन सुराज यानी प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के बड़ी ही वफादार सिपाही हैं, सच्चे सिपाही हैं। पिछले कई सालों से, महीने से जन सुराज जब पार्टी नहीं थी तब से प्रशांत जी के साथ लगे हुए हैं और इनके साथ पेशो पेश है, कदम में कदम मिलाकर चल रहे हैं। और प्रशांत किशोर के विचारों को बिहार के लेकर उनका क्या विजन है, क्या प्लानिंग है, इस बात को पूरे जिला में, पूरे विधानसभा क्षेत्र में जन जन तक, एक एक जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार तूफानी इनका जनसंपर्क चल रहा है। इसी कड़ी में आज हमारी मुलाकात हुई है तो मैंने सोचा कि आज अपने चैनल के कैमरे के सामने इनको लाता हूं और इनसे सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करता हूं और इनसे जानने की कोशिश करता हूं कि जिस तरह से ये जनसंपर्क कर रहे हैं और प्रशांत किशोर की विचारों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, क्या नफीस अख्तर 2025 के विधानसभा चुनाव में डंके की चोट पे मैदान में कूदने की तैयारी तो नहीं कर रहे। मैं बता दूं कि ये साल जो है 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव का चुनावी साल है, चुनावी वर्ष है। इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव का डुगडुगी बजना है। वक्त बहुत करीब है, वक्त जो नजदीक आ रहा है, प्रत्याशियों में खलबली मच रही है और तूफानी जनसंपर्क चल रहा है। सबसे पहले तो न्यूज टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है नफीस अख्तर साहब। न तर्जे ब्याह है न तर्जे तकल्लुम। मेरे तकदीर सुनने वाले न्यूज टाइम्स के जितने दर्शकों हैं, जन सुराज के जितने हमारे सिपाही हैं और केसरिया विधानसभा के जनता है, उनको सबको नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आपकी तूफानी जनसंपर्क से आपका एक शेर याद आ गया, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। यानी अपने आप को आपने इतना बुलंद कर लिया और इतना कॉन्फिडेंस लेवल हाई है कि पूरे केसरिया क्षेत्र में जनता कह रही है भाई नफीस अख्तर इस बार। जी, सबसे पहला तो मुद्दा हम लोग का केसरिया का विधानसभा का हाट है अपना केसरिया बुद्ध स्तूप। तो बुद्ध स्तूप का हम लोग वर्षों से देखते आ रहे हैं, हर साल
मतलब कि उस पे मेला के रूप में मेला लगाया जा रहा है, करोड़ों का फंड आ रहा है और भ्रष्टाचारी जितने भी नेता हैं और जितने लोग हैं उस पैसा को गबन कर जा रहे हैं। एक बार भी जो भी बाहरी और विदेशी सैलानी आते हैं दोबारा आना नहीं चाहते, जबकि मेरा स्तूप वर्ल्ड में फेमस स्तूप है, जो सबसे ऊंची मतलब कि स्तूप में माना जाता है। मतलब नफीस साहब, जिस तरह से आप तूफानी जनसंपर्क केसरिया विधानसभा क्षेत्र के 3500 पंचायत में कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोगों में चर्चा है कि नफीस अख्तर 2025 का विधानसभा चुनाव तो नहीं लड़ेंगे। क्या इस तरह का इरादा है? आप विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने जा रहे हैं? जी जी, एकदम चुनाव तो जरूर लड़ेंगे इंशाल्लाह, और आपको ये जन स्वराज पार्टी टिकट देगी, इसकी भी पूरी मतलब कि लगभग आश्वासन मिला है? आश्वासन है, मतलब गारंटी ही मानिए। मतलब फिर भी बहुत सारे उम्मीदवार अपने अपने कोशिश कर रहे हैं, और अभी तक तो मेरे जितना मतलब कि लगभग कोई भी मतलब जितने भी कंटेस्ट मेरे जन स्वराज के सिपाही जो भी आवेदन किए हैं, मेरे जितना ना जन संपर्क कर रहे हैं, ना पोस्टर लगा, ना बैनर लगा। इसकी गवाही आपके न्यूज चैनल खुद दे सकती है। केसरिया के गांव गांव आप लोग तो घूम ही रहे, देख ही रहे, और आप लोग जाकर देख भी सकते हैं। सब जगह मेरा पोस्टर, बैनर, जनसंपर्क मेरा स्टार्ट है, कंटिन्यू एकदम स्टार्ट है और स्टार्ट रहेगा भी। प्रशांत जी कहते हैं कि जन स्वराज का मतलब होता है जनता का सुंदर राज। तो क्या प्रशांत जी की सरकार बनेगी, जन स्वराज की बिहार में सरकार बनी, ये तो सच में जनता का सुंदर राज आ जाएगा, या फिर ये चुनावी वायदा है सिर्फ? नहीं, जन स्वराज का मतलब होता है जनता की सरकार, और जनता की सरकार तो बननी तय है। इसलिए कि हम लोग डोर टू डोर पूरा मीटिंग भी कर रहे हैं, अपना इंटरव्यू भी दे रहे हैं और अपना कार्य में पूरा लगे हुए हैं, जिससे जनता से जो आश्वासन आ रहा है इसमें एकदम मेरी पार्टी जन स्वराज की सरकार बनना तय है। अब बन के पूरा महापरिवर्तन की ओर है जी। बिहार को नए विकल्प मिलने जा रहा है। बिहार बदलाव में, बिहार मतलब कि समझिए बिहार में जन स्वराज की सरकार आ रही है एकदम इंशाल्लाह। अच्छा, आप एक अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं, आखिर क्या जरूरत पड़ी कि राजनीति में आप चले आए? राजनीति थोड़ा सा बड़ा घिचिर पिचिर वाला जगह है, 3-5 और साम दाम दंड भेद की जरूरत है। यहाँ पर तो भाई थोड़ा शराफत का जगह नहीं है, यहाँ तो थोड़ा सा साम दाम दंड भेद रखना पड़ेगा। तो क्या इस माहौल में खुद को एडजस्टमेंट कर पा रहे नफीस अख्तर? नफीस अख्तर का जो हम लोग बिजनेस है, भारत बैटरी सेल एंड सर्विस, भारत ईट उद्योग भवानीपुर, इस तरह करके मेरा भारत ट्रेड हब प्राइवेट लिमिटेड, इस तरह मेरा 4-5 कंपनी है। मैंने लोकल वर्करों को, यहाँ के खुद लड़के लोग मेरे यहाँ काम करते हैं, और हम लोग चाह रहे हैं कि इसके और लोग भी बहुत सारे विधानसभा से लोग हैं, जैसे आपने बोला कि ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं नेता में, इस तरह नेता को नाम को बदनाम कर दिया गया है। इसलिए नेता का मतलब होता है सेवा भाव, हमने सेवा भाव से ही आया है। इस केसरिया विधानसभा में ये भी एक बदलाव है कि एक सच्चे और ईमानदार घर के लड़का और सच्चा और ईमानदारी से अपना कर्म के दिखाएगा केसरिया विधानसभा में। अच्छा, क्या आप जिसे केसरिया विधानसभा क्षेत्र में पूरा जनसंपर्क कर रहे हैं, तो मुख्य मुद्दा क्या लेके जा रहे हैं? किन मुद्दों पे लोगों से बात हो रही है? अगर नफीस अख्तर को मौका मिलता है विधानसभा चुनाव लड़ने का, पार्टी आप पे भरोसा करती है, विधायक बनते हैं, तो पहला काम क्या करेंगे नफीस अख्तर? पहला काम होगा कि बेरोजगारों को रोजगार दिलाना। दूसरा है कि आपको शिक्षा दिलाना। शिक्षा में भी हम लोग का प्रयास इस तरह का रहेगा कि मेरी सरकार जैसे बनी तो फर्स्ट तो हम लोग का काम है कि आपको नवंबर में अगर सरकार मेरी बनती है तो दिसंबर में पलायन रोकने का पूरा हम लोग प्रयास करेंगे। डंके की चोट पे, एकदम डंके की चोट पे। और शिक्षा की जो बात है, शिक्षा हम लोग जनवरी में एकदम मतलब कि बच्चे से 15 साल तक के बच्चे को हर सरकारी स्कूल को सर्वे करेंगे, और सर्वे करके वहां के स्कूल में अगर विधि व्यवस्था पढ़ाई अगर अच्छी नहीं है तो उस सब बच्चे को हम लोग प्राइवेट स्कूल भेजेंगे, और हमारी सरकार उसका पेमेंट करेगी। वो बच्चे सारे प्राइवेट स्कूल से पढ़ेंगे। जब तक मेरी स्कूल अच्छा सरकारी नहीं होता है, फिर मेरा सरकारी विधि व्यवस्था जैसे अच्छा होगा स्कूल का, हम लोग उस बच्चे। नफीस अख्तर साहब, आपने मेरे पहले ही सवाल में केसरिया का एक बड़ा मुद्दा उठाया है, केसरिया बौद्ध स्तूप का। पिछले कई बार से लोग आए, केसरिया का नेतृत्व किए, और केसरिया के बौद्ध स्तूप का जो विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप है, उस मुद्दे पे चुनाव जीते और विधायक बने और चले गए। किसी ने उसके सौंदर्यीकरण, उसके जीर्णोद्धार की बात नहीं की। आप भी उसी राह पे रहे। क्या इसकी गारंटी है कि जीतेंगे तो नफीस अख्तर उस पर काम करेंगे? नफीस अख्तर अगर जीतेंगे तो पहला मुद्दा केसरिया के जब हाट है तो पहले हाट से ही शुरुआत होगा। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू भी आप देख सकते हैं, वहीं से मैंने पहला इंटरव्यू भी स्टार्ट किया है। तो मेरा वादा एकदम पक्का वादा है। जन स्वराज का टीम का जो भी वादा कर रहे हैं हम लोग, इसमें आपको कहीं से 1% भी ना नहीं हो सकता। इसकी मेरी कोई बदलाव नहीं, एकदम डंके की चोट पे जो कह रहे हैं उसमें बदलाव नहीं होगा। नहीं, डंके के चोट पे बोल रहे हैं और डंके के चोट पे काम भी करके दिखाएंगे। अच्छा,
केसरिया विधानसभा क्षेत्र को विकास के मामले में कहां देख रहे हैं नफीस अख्तर? विकास के मामले में केसरिया विधानसभा को पहले तो स्तूप को वर्ल्ड में पहचान अपना दिलाना, जैसे मान लो स्तूप, मतलब क्या लगता है कि केसरिया का वो विकास हुआ जो होना चाहिए? केसरिया को बिहार के मानचित्र पे उस तरह की जगह मिली जो मिलनी चाहिए? नहीं, मेरे भारत के मानचित्र पर केसरिया विधानसभा को वो पहचान नहीं मिली जो मेरे नजरिया से होना चाहिए। इसलिए मैं इस क्षेत्र में आया हूं और केसरिया विधानसभा को मैं भारत के एक मानचित्र पे अपना केसरिया विधानसभा का विकास के रूप में देखना चाहता हूं और दिखाकर भी इसकी गारंटी भी देता हूं कि मैं दिखाऊंगा अगर एक बार भी मुझे सेवा का मौका मिलता है तो। अच्छा, केसरिया की जनता जो है विकल्प के रूप में नफीस अख्तर को देख रही है और नफीस अख्तर युवा है, ऊर्जवान है और स्थानीय है, इसको विकल्प में रूप में दे रही है। क्या लगता है कि अगर प्रशांत किशोर यानी जन सुराज आप पे भरोसा करती है, अगर आपको टिकट मिलता है तो डंके की चोट पे ये कॉन्फिडेंस है कि सीट निकल जाएगा और केसरिया सीट जीतकर प्रशांत किशोर के झोली में डालेंगे? एकदम ये तो पक्का है और गारंटी है कि ये केसरिया विधानसभा हम लोग निकाल रहे हैं और नफीस अख्तर के नेतृत्व में आता है तो इंशाल्लाह एकदम ये केसरिया विधानसभा हम लोग सीट जीत करके और प्रशांत किशोर के हाथ को मजबूत जरूर करेंगे। देखिए, बहुत बड़ी बात कही है ऑन कैमरा नफीस अख्तर, जो जन सुराज के संस्थापक सदस्य और प्रशांत किशोर के बहुत ही वफादार सिपाही हैं, जो कई महीनों सालों से लगे हुए हैं कि जन सुराज का संगठन मजबूत हो। इन्होंने साफ ऑन कैमरा दावा किया है कि अगर पार्टी इन पे भरोसा करती है तो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने कहा डंके की चोट पे केसरिया विधानसभा जीतकर प्रशांत किशोर के झोली में डालने का काम करेंगे। चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारे संसाधनों की जरूरत होती है, ताकत, धन, बल, कार्यकर्ता। क्या आपके पास उस तरह से है और इस तरह से तैयार है? क्योंकि सामने जो है बहुत मजबूत उम्मीदवार लोग आपके होंगे जिनको पटकना है। जी, आप लोग जब चाहेंगे, आपकी मतलब चौथा स्तंभ तो आप ही लोग हैं। आप सच्चे जिस तरह के एथिस आप लोग काम कर रहे हैं और इस तरह आप लोग लगे रहेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी। और हम लोग हर मतलब कि जो जनता की डिमांड है उस सब पे हम लोग खरा उतरेंगे, इसकी मेरी गारंटी है। आप क्षेत्र में गए तो जनता क्या डिमांड कर रही है? जनता के बस यही डिमांड है कि आज तक हमको एक नेक नेता नहीं मिला, तो हमने बस उनसे बोला कि बस मुझे नेता नहीं, अपना भाई और बेटा बोलिए और मैं इस मतलब कि केसरिया विधान जितनी भी समस्या है सारे समस्या को दूर करूंगा। अच्छा, मैं चाहूंगा नफीस जी अंत में केसरिया विधानसभा की महान जनता को बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 2025 की विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ मैसेज देना चाहेंगे मेरे माध्यम से? कुछ अपील करना चाहेंगे उनसे? जी, बस केसरिया विधानसभा जनता से मैं ये चाहता हूं कि एक बार सेवा का जरूर वो मौका दे कि मैं इंसानियत का राजनीति करता हूं, धर्म के नहीं, और जात की राजनीति कभी नहीं करता, मैं जमात की राजनीति करता हूं। इसलिए एक बार सेवा का मौका आप लोग जरूर दे, मैं उस आप लोग के विश्वास पर खरा उतरूंगा और जो भी आप लोग की समस्या है सारे समस्याओं को हम दूर करूंगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे थे कि इस वक्त लगातार जो है मेरी बात जन सुराज के कद्दावर नेता केसरिया विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी नफीस अख्तर से हो रही थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर पार्टी ने मुझे टिकट दिया, अगर मुझ पे भरोसा किया, अगर मैं मैदान में कूदता हूं, चुनाव जीतता हूं, तो केसरिया का विकास ऐसा होगा जो पिछले 70 साल में नहीं होगा और केसरिया की दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होगी। कुछ और कहना चाह रहे थे? जी, एक कदम बढ़ाए परिवर्तन को और जो इंसान जनता के सुने उसे आप विधायक चुने। जय हिंद, जय भारत, जय केसरिया विधानसभा की जनता, जय जन सुराज। देखिए, उन्होंने साफ कहा कि एक कदम बढ़ाए जनता की ओर, जो जनता की सुने उसको आप विधायक चुने। अफसर कमाल, न्यूज टाइम्स, केसरिया, संग्रामपुर।